हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही मस्ती भरी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे आगे कोई मेरी कहानी ना छूटे। गप्पू की आयु 3 वर्ष की थी। एक दिन उसकी मम्मी उसे बाजार ले गई। शोरूम खिलौने से भरपूर था। इतने खिलौने गप्पू दंग रह गया था। गप्पू एक चाबी वाली गुड़िया बारबी के पास गया और उसे वह पसंद आ गई, जिसकी आंखें भूरी थी, कद लंबा था और बाल भी भूरे थे। देखने में बहुत सुंदर। दुकानदार ने चाबी चलाकर दिखाया तो वह नाच करने लगी। गप्पू खिलखिलाकर हंसने लगा। मम्मी ने उसे वह खरीद कर दे दी। आगे कितनी ही टेडी बियर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैंची जैसी आंखों वाला। मम्मी मम्मी, गप्पू की एक टेडी बियर पसंद आ गया। यह टेडी बियर काले भूरे रंग का था, चाबी वाला। दुकानदार ने उसे भी फर्श पर रखकर चाबी से चलाया तो टेडी बियर घूमने लगा और साथ ही गाना भी गाने लगा। टू 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 टी 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 टी। गप्पू उसे बार बार पकड़ कर देखने लगा। मम्मी ने समझ लिया उसे टेडी बियर पसंद आ गया। मम्मी ने उसे वह टेडी बियर भी खरीद कर दे दिया। गप्पू जब घर आकर दोनों से खेलने लगा, उसे लगा जैसे बारबी गुड़िया कह रही हो, समझ नहीं आ रहा गप्पू को तुम कैसे पसंद आ गए। तुम्हारी भी तो कोई शक्ल ना सूरत, क्या काला कलूटा मोटू। ज्यादा बकबक की तो गप्पू से तेरी शिकायत कर दूंगा। तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना ही गर्व है तो वही शोरूम में पड़ी रहती। बार्बी गुड़िया ने उसे नफरत से देखा। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। देखा था ना, शोरूम में गप्पू ने पहले मुझे पसंद किया था। अरे मुझे भी तो गप्पू ही पसंद किया। गप्पू ने टेडी बियर को चाबी भरी तो वह घूमने लगा और साथ साथ उसके गाने की आवाज भी आने लगी। टू 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 टी टी टी। बारबी गुड़िया को अच्छा नहीं लग रहा था गप्पू टेडी बियर को प्यार करे, उसको झूमता हुआ देखकर उसका गाना सुने। अब बारबी गुड़िया गप्पू से नाराज हो गई। गप्पू ने बारबी गुड़िया से चाबी भरी, लेकिन यह क्या, उसमें कोई हिलजुल नहीं हुई। उसके तेवर जयों के त्यों बरकरार थे। गप्पू ने फिर बारबी की चाबी भरने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी। मम्मी मम्मी, ये डॉल तो नाच ही नहीं रही। वह तो नाच रही थी। गप्पू ने दौड़कर मम्मी से गुड़िया की शिकायत की। मुझे यह डॉल नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई अच्छा लेकर आना, अच्छी सी। यह तो चलती ही नहीं। यह देखो टेडी बियर कितना अच्छा नाच रहा है और गाता है। यह देखिए। गप्पू ने टेडी बियर को चाबी दी और वह खुश होकर नाचने लगा और गाने लगा। टू 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 टी टी टी। गप्पू ने गुस्से में आकर बारबी गुड़िया को वहां फेंक दिया जहां वह अपने बूट रखता था। गुड़िया को थोड़ा चोट भी आई। अब गप्पू टेडी बियर से ही खेलता। बारबी गुड़िया को दोनों पर गुस्सा आता, लेकिन गप्पू ने तो उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। उसका दम घुटने लगा। 2 दिन बीत जाने के बाद सोचने लगी कि उसने टेडी बियर का मजाक उड़ाया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अकेली यहाँ बड़ी बेकार हो जाएगी और गप्पू की मम्मी एक दिन उसे कबाड़ में फेंक देगी। क्यों ना मैं अपनी आदत को बदलाव लाऊं। दूसरों की खुशी में मुझे भी खुश रहना चाहिए। ऐसा करने पे गप्पू भी खुश होने लगा और टेडी बियर की तरह मुझे भी प्यार मिलेगा। एक दिन जब गप्पू अपने बूट लेने आया तो उसने देखा गुड़िया हिलजुल रही थी और अपनी बाजुएं उसकी तरफ कर रही थी, जैसे कह रही हो, गप्पू मुझे यहाँ से ले उठाओ, मैं भी तुम्हारे संग तुम्हारा मन बहलाऊंगी। टेडी बियर का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगी और उसके साथ मिलकर नाचूंगी गाऊंगी। गप्पू ने बारबी गुड़िया को उठाया, उसे थोड़ी चाबी दी। वह तत्काल नाचने गाने लगी। गप्पू मम्मी से खुश होकर बोला, मम्मी मेरी डॉल ठीक हो गई। यह देखिए, अब यह मेरी टेडी बियर के साथ नाचे गाएगी। गप्पू ने बारबी गुड़िया को एक कपड़े से अच्छी तरह साफ किया, फिर टेडी बियर के पास ले गया। टेडी बियर की वो चाबी भरी, वह घूमता हुआ गाने लगा। टू 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 टी टी टी। गप्पू ने बारबी गुड़िया को पूरी चाबी भरी तो वह भी टेडी बियर के साथ नाचने गाने लगी। गप्पू उसको नाचता देखकर खुश हो रहा था। टेडी बियर भी बहुत खुश था, बारबी गुड़िया भी खुश थी। रसोई में पकवान बना तीनों को देख देख कर मंद मन मुस्कुरा रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।